मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से चला रहे होंगे और गेट एग्जामिनेशन के लिए जो ऑफर निकाला है, बिगेस्ट मिड ईयर ऑफर, उसको एंजॉय कर रहे होंगे, उसको लगाकर अपना कोर्स परचेस कर रहे होंगे, रिस्पेक्टिव कोर्स, और अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चला रहे होंगे। मैं ऑलरेडी जून से लगा के जनवरी को कैसे प्लान करना है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक सर्कुलेशन या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कहें, वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेस बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, और एक सर्कुलेशन में चल रहा है, बट वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ये वीडियो शूट होने तक तो नहीं दिख रहा था। बट हाँ, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, है ना। और उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 104 वैकेंसीज निकली हुई है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल के लिए 67 निकली हुई है। अब देखिए यहाँ पर रोचक चीज़ है, डीडीए में जब भी इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल के लिए जो 67 वैकेंसी है, वहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों एलिजिबल है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है सर सिलेबस का क्या होगा, तो सिलेबस दोनों ब्रांच से थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है ना। तो मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल को भी देखना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा मैकेनिकल को भी देखना पड़ेगा। बेसिक वर्जन ही रहता है। बट हाँ, जैसे हम लोग अपने इंजीनियरिंग में क्या करते हैं ना, पहले सेमेस्टर में हम बेसिक मैकेनिकल भी पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ते हैं, बेसिक सिविल भी पढ़ते हैं, तो उस तरह का बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चीज़ तो ये होगी 67 अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इसमें सबसे क्लियर कर दूं, डिप्लोमा और डिग्री बीटेक वाले भी एलिजिबल है, ये बड़ी न्यूज़ है। और इसके साथ साथ जो एज लिमिट है वो मेरे पास है अभी नोट करी हुई, 18 टू 27 ईयर। ये 2023 का जो डीडीए का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से की गई है, बट होपफुली एज लिमिट यही रहेगा, 27-28 से ज़्यादा का नहीं रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। हाँ, ओबीसी एसटी एससी के लिए वही 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। पे इसके लेवल 6 का बेहतरीन रहता है। इसमें अप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपये होने वाली है। इसमें जो एग्जाम पैटर्न होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 में से 80 जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल होंगे। टेक्निकल का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का पूरा अच्छे से करके जाना है आपको। और बचे हुए 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इस तरह के जो बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। मैं हल्के फुल्के क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 120 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मात्र 120 मिनट का मिलेगा, मतलब कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन है ये। और इस 2 घंटे में क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल अगर 1 मिनट में हमें करना है तो लेवल थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इस तरीके के, जहां पर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे लड़ाई होती है। दूसरा चीज़ है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो होगा, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। बट जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ जो आपका रिटर्न मार्क्स का आपका जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ही बनेगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने एक ब्रीफ में आपको सारी चीज़ बता दी है कि कहाँ पे क्या नोटिफिकेशन है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट ये बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन था ही कि आएगा। और ये कई बार क्या होता है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले कई बार थोड़ा सा खबर लीक हो जाता है सूत्रों के हवाले से, तो उस तरह का न्यूज़ है, तो मैंने सोचा आपको दे दूं। देखिए गाइस, एक चीज़ और समझिएगा, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैकेनिकल का आएगा मैं क्या भरूं, मैकेनिकल वाला सोचता है इलेक्ट्रिकल का आएगा मैं क्या भरूं। बट आप भरिए जरूर, क्योंकि दोनों ब्रांच के लिए अपने अपने ब्रांच में तो अच्छा स्कोर करिए। भाई मैकेनिकल के लिए भी तो इलेक्ट्रिकल डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैसे ही मैकेनिकल डिफिकल्ट है, तो आप अपनी ब्रांच को तो बहुत शॉर्ट अच्छे से करिए। साथ में जो बेसिक मैकेनिकल वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अच्छे से आप डील कर सकते हैं, अगर बेसिक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो फर्स्ट सेमेस्टर वाली, है ना। और मेरी तरफ से आपको एक चीज़ और है कि जी सेंट्रिक पर ऑल एजेई का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे इस तरह के जितने एग्जाम्स होते हैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन वाले, वो इलेक्ट्रिकल के लिए पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने ही पढ़ाया है। उसमें मटेरियल साइंस हो या इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग हो, जितनी भी बेसिक चीज़ें जो भी हो सकती है सब मैंने वहाँ पढ़ा दी है। उन न्यूमेरिकल को अलग अलग एग्जाम्स में आप यूज़ कर सकते हो, है ना। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से 1200 प्लस क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ठीक है गाइस। तो बाकी आप इंतजार करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, वो जैसे ही आएगा देन सारी पिक्चर क्लियर होगी। जब फॉर्म फिलिंग की विंडो खुलेगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी तैयारी को नोटिफिकेशन के इंतजार तक मत रोकिएगा, अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऐसे ही नोटिफिकेशन आता है और अचानक फिर आप जागोगे तो फिर टाइम नहीं रहता है। तो आप अचानक की बजाय बेहतरीन तरीके से, अगर आप एईजेई की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको ऑल जेईई का कोर्स एक बना हुआ है, उसके सारा चीज़ एक बार गो थ्रू कर दो। मैंने जितनी भी अच्छी किताबें होती है, जितने भी अच्छे सोर्सेस होते हैं, सब के न्यूमेरिकल समावेश कर लिए।
अगर आप प्योरली गेट का तैयारी कर रहे हो तो गेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स इंडिविजुअल है, फुल कोर्सेज है, सब है, उसको भी उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कराया है। ठीक है, तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। और कहीं पर भी कुछ करियर को लेके कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, चैटबॉक्स जिंदाबाद एप्लीकेशन पे, है ना, वहाँ पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, राय ले सकते हो, डिस्कशन करने से चीज़ें अच्छे हम नतीजे पे पहुँच सकते हैं लाइफ के। ठीक है गाइस, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। 31 मार्च डेट याद रखिएगा, आखिरी दिन है कूपन कोड एक्सपायर होने का, जब तक आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।